आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप अपने फॉर्म को एक्सेल से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को आप अपने एक्सेल से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके रिस्पांस को ऑटोमेटिक तरीके से एक्सेल पे कैसे रिफ़्रेश कर सकते हैं कि वो आपने यहाँ पे रिस्पांस आया आपके पास और वहाँ ऑटोमेटिक तरीके से जो है रिस्पांस जो है एक्सेल में सेव हो गया और उसी रिस्पांस को आप मोबाइल व्यू पे भी कैसे देख सकते हैं। प्लस आज की वीडियो में मैं आपको उसकी एनालिटिक्स के साथ साथ ये भी आप बना सकते हैं कि आप अपने जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसके लिए एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और वो ऐप आपके इस रिस्पॉन्स का काम करेगी, यानी वो आपके एक्सेस से इंटीग्रेटेड होगी ऐप, और वो ऐप जो है वो आप बनाएंगे कनेक्ट टीम पर। तो अब क्वेश्चन होगा कि ऐप जो है वो पैसों की होगी, पेड होगी, तो यही आपको समझाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस कुछ मत कीजिए क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डिज़ाइन ट्रैकिंग फॉर्म एंड ऐप विद एक्सेल। तो ये फॉर्म और ऐप जो है वो एक्सेल से इंटीग्रेटेड रहेगी। आपने एक्सेल में कुछ नहीं करना। यही चीज़ सिखाने के लिए आपको जो है आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो या ये चीज़ सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आप अपने ब्राउज़र पे आएंगे और उसमें लिखेंगे excel.new। आप जैसे ही टेक्स्ट बार पे या आपके जो भी वेब बार पे आप excel.new लिखेंगे तो आपके पास ऑफिस 365 ऑनलाइन का एक लिंक खुल जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप ऑफिस 365 को ऑनलाइन फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब हम पहुँच गए अपने ऑफिस 365 पे, जो कि वेब पे हमारा खुला हुआ है। इसमें हम इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे और एक ऑप्शन है न्यू फॉर्म का। जैसे ही हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब पे हमें ले जाएगा। अब इसने मेरी वर्कबुक का नाम ऑटोमेटिक तरीके से ही रीड कर लिया, बुक 5। तो इसका नाम मैं चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही कोई भी रैंडमली नेम लिख देता हूँ और उसका नाम मैं लिख देता हूँ लेट्स से ट्रैकिंग रिस्पॉन्स। सो ये मैंने ऐसे ही एक नेम रख लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो इस फॉर्म को किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की तरह है, लेकिन ये ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। उसके जो फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक्सेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये। तो मैंने जैसे कि आपको ऐड न्यू जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे पास एक ये बार खुल जाएंगे। तो ये मेरे पास ऑप्शन है, तो पहले मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ये वाला चूज़ का, और उसके बाद मैं इधर रखूँगा आंसर, तो क्वेश्चन मैं लिखूँगा लेट्स से, मैंने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, हाउ मच मनी यू स्पेंड इन, ये आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इन योर न्यू आउटफिट। आई थिंक मैं ये क्वेश्चन है इन योर न्यू आउटफिट और इन योर आउटफिट थ्रू आउट द ईयर या विद इन अ ईयर, जो भी आपका हो। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इसके मल्टीपल ऑप्शंस है। लेट से मैंने यहाँ पे इसको ऑप्शंस भी बता दिए और वो थे बिलो 5000 रुपीज़ में बात हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को भी अपना क्वेश्चन एयर देंगे, इस तरह का फॉर्म देंगे, तो उस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करेगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा, तो मैंने इसको और ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करा। तो यहाँ पे ये रुपीज़ की बात ही हो रही है, 5000 टू 10,000 एंड 10,000 टू 20,000। अच्छा, इसके अंदर देखें ऐड ऑप्शन है अदर का भी। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये अदर का ऑप्शन मेरे पास इनेबल कर देगा, यानी अगर इतने नहीं है तो वो आप खुद ही स्पेसिफाई करेगा यूज़र। उसके बाद देखें आपके पास नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर और रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें 3 डॉट खोले तो मेरे पास ये भी ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको ड्रॉप डाउन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। खैर मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं रिक्वायर्ड के बटन को इनेबल करूँगा तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो देना ही देना होगा, तभी आप जाके न्यू क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर मैंने ऐड न्यू करा और इधर चूज़ को सिलेक्ट करा, लेकिन बिफोर दिस ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसके अंदर मैंने इसको क्लिक करा और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सेक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करूँगा तो ये सेक्शन चेंज हो जाएगा मेरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गूगल फॉर्म पे भी, अगर किसी ने गूगल फॉर्म बनाया है तो वो 4 5 6 जो है
वो सेक्शंस में आपके पास क्वेश्चन एयर आता है। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में भी या एक्सेल का जो फॉर्म का ऑप्शन है उसमें भी यही मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ मैंने ऐसी सेक्शन लिख दिया है, सेक्शन 2 लिख दिया है। सेक्शन का नेम भी आप प्री डिफाइन कर सकते हैं कि किस बारे में सेक्शन है। अब यहाँ मैंने दोबारा चूज़ सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन इसको दे दिया और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में। तो लेट्स से मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन जिसका आंसर येस और नो में था। इज़ द न्यू आउटफिट इन द मार्केट अट्रैक्ट्स यू और व्हाट, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो इसने मुझे नीचे सजेशन में खुद ही दे दिया, तो मैंने ऐड ऑल कर दिया, तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक ही ऑप्शन जनरेट हो जाएंगे, येस, नो और मे बी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दूँगा। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा ड्रॉप डाउन नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसके व्यू में जाएंगे, पर्टिकुलर व्यू जाएंगे, फाइनल व्यू में जाएंगे, तो ये आपको ड्रॉप डाउन के अंदर नज़र आएगा, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊँगा। नाउ अब ये 3 डॉट्स जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके आप अब उसको बताएंगे कि क्या वही लोग यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म को जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे अभी आपको रिस्पांस दिखाना है, तो मैंने बोला नहीं, एनीवन कैन रिस्पॉन्ड। बाकियों को मैं नहीं अभी क्लिक कर रहा, मैं अभी कह रहा हूँ कि एनीवन कैन रिस्पॉन्ड, और जितनी दफ़ा चाहे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। और नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्सेस के अंदर कस्टमाइज थैंक यू मैसेज। तो मैंने इस पर क्लिक करा और योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप जो चाहे वो मैसेज इसको दे सकते हैं, तो जब भी सबमिशन होगी वो मैसेज स्क्रीन पर जो है प्रॉम्प्ट होगा। सो ये काम तो एक हो गया जो मुझे सेटिंग्स पे से करना है। अब कलेक्ट रिस्पॉन्सेस के ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर क्या हो गया, इधर जो है ये मेरा लिंक जनरेट हो गया है, एनीवन कैन रिस्पॉन्ड आ रहा है। उसके बाद मैं आप देखें ये मेरा यूआरएल जनरेट हो गया। आप यूआरएल को कॉपी करके जो है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इसी का जो है वो क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। तो अब ये लिंक कॉपी हो गया। अब मैं इसको अपने दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करके देखूँगा और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो अब आप ये देखें कि मुझसे जो है वो अपने रिस्पांस का कहेगा कि आप अपना रिस्पांस दें। तो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में जो है देखें मेरे पास जो है ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब देखें सेकंड ऑप्शन में मेरे पास ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया, जो कि वहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन की जो है वो फेस में ही करा था। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो अब आप ये देखें लिखा हुआ आ गया थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। सही। अब आप इसकी जगह जो भी मैसेज देंगे वो यहाँ प्रॉम्प्ट होगा। एक काम करता हूँ, मैंने बोला कि मुझे एक और रिस्पांस करना है, सबमिट अनदर रिस्पांस। इसमें मैंने कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट किया, मे बी करके मैंने सबमिट कराया, तो आप ये देखें ये भी सबमिट हो गया है। अब जैसे ही मैं एक्सेल शीट पे जाऊंगा तो अब आप ये देखें वहाँ पे ही ऑटोमेटिक तरीके से दोनों रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी आ गए, यानी ये फॉर्म ऑलरेडी जो मैंने आपको शुरू में बताया था ये ऑटोमेटिक तरीके से ही इंटीग्रेटेड है एक्सेल के साथ। तो आप देखें ये आपके सामने है कि सब कुछ जो है वो एक्सेल से इंटीग्रेटेड है। जितनी बार भी रिस्पांस यहाँ पे सबमिट होगा ये ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे जो है वो जनरेट हो जाएगा। टाइमिंग भी आ रही है उसकी और डेट भी आ रही है। जब तक ये फॉर्म ओपन रहेगा या तो इस पर आप रिस्पांस दे सकते हैं और वो यहाँ पे सब रिस्पांस ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। चलें एक और रिस्पांस को अपडेट करते हैं देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 25,000, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैंने अदर में लिखा। यहाँ पे मैंने फिर यस करा, सबमिट करा, एक और रिस्पांस यहाँ पे सबमिट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट पे, तो आप देखें ये थर्ड रिस्पांस भी मेरे पास आ गया है। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, ये फॉर्म इंटीग्रेटेड है एक्सेल से, जो कि नॉर्मली गूगल फॉर्म में आप नहीं देखते, वहाँ पे गूगल शीट्स पर ये इंटीग्रेटेड होता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं इसका मोबाइल व्यू। ये तो कंप्यूटर व्यू था और अब आप देखें मोबाइल व्यू भी आपको ये दिखा रहा है कि मोबाइल में भी आपका फॉर्म जो है वो सही तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेगा। मैंने एक रिस्पॉन्स जो है मोबाइल से भी कर दिया। तो अब आप देखें जैसे ही मैं अपनी एक्सेल शीट पे जाऊंगा तो ये रिस्पॉन्स जो है वो मेरे पास आ चुका होगा, यानी मेरा फोर्थ रिस्पॉन्स भी जो है वो मेरे पास आ चुका होगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी देर में। मैं यहाँ पे गया हूँ क्वेश्चन ईयर की जगह रिस्पॉन्सेस में। तो
तो अब आप ये देखें मेरे पास रिज़ल्ट आ गया कि 4 रिस्पॉन्सेस मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें से 3 येस के हैं और एक जो है वो मे बी का है। इसी तरीके से ये रिस्पॉन्स का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इस तरीके से भी कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो 16 सेकंड में आया, उसके आंसर ये हैं। सेकंड 7 सेकंड में आया है, थर्ड जो है वो 11 सेकंड में आया और फोर्थ भी 16 सेकंड में आया है। बैक करके आप इसको ओपन एक्सेल पे भी कर सकते हैं। जैसे ही देखें मैंने एक्सेल किया है इसको, तो ये एक्सेल की शीट में ओपन हो जाएगा, यानी ये वही फॉर्म जो कि डेटा आपसे इंटीग्रेटेड है उसको शो करा देगा। तो देखें 4 एंट्रीज़ आ चुकी हैं आपके ऊपर, आपके पास। अब ये तो वो काम हो गया जो कि मैंने सबके लिए कर दिया था। अब मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ जो मैं अगर अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या अपने ग्रुप के लिए करूँ तो वो कैसे हो सकता है। बिफोर दिस मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, बिल्ट इन ऑप्शंस ये देता है फॉर्म, जो आपको इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो आप चाहें वो आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये थीम्स भी आपको बिल्ट इन थीम्स दे रहा है जो आप चेंज कर सकते हैं। प्लस वो आपको इसके साथ और क्या फंक्शनैलिटी इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा है कि आपका फॉर्म और ख़ूबसूरत हो जाए। तो अब हम सेटिंग्स में जाते हैं और अब आप देखते हैं कि अगर मैंने उन पीपल्स को करा है जो कि मेरे पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो रिस्पॉन्स भी सिर्फ वो दे सकते हैं, बाकी सब पे के पास ये रिस्पॉन्स नहीं खुलेगा। सेकेंडली उस ग्रुप के लिए ही अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐप कैसे जनरेट करनी है। इन पर्टिकुलर लोगों के लिए ही ये ऐप जनरेट करनी है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो अब मैंने जो है वो अपने ब्राउज़र पे लिखा कनेक्ट टीम। कनेक्ट टीम पे आपको नज़र आ रहा है जो द वर्ल्ड फर्स्ट एम्प्लॉय ऐप है, उसके अंदर जाके आपने ये देखा। और अब मैं इसकी प्राइसिंग आपको दिखाता हूँ कि आप प्राइसिंग इसकी कैसी है, ये फ्री क्यों है। अब जैसे हम इसकी प्राइसिंग पे गए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, यानी $99 पर मंथ, $49 पर मंथ, $29 पर मंथ। लेकिन अभी हम काम करना चाहते हैं $0 पे, यानी पर मंथ हमें कुछ भी ना पे करना पड़े। तो उसके लिए हम जो है वो $0 वाले प्लान को जो है स्टार्ट नाउ करेंगे। स्टार्ट नाउ करने के बाद ये छोटी सी एक फॉर्मेलिटी है जो कि आपको नज़र आएगा कि आपने फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है इसको। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पे जाऊंगा और लॉगिन पे जाके जो है वो मेरा एक बार अकाउंट बना हुआ है तो उसने मुझे ये कहा है कि आप अपना नंबर डालें। नंबर डालने के बाद वो एक OTP कोड भेजेगा और फिर ये ओपन हो जाएगी ऐप। अब इस ऐप पे आप जो है वो अपने फॉर्म को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अपनी मेन आईडी जो आप जिस आईडी से आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन है, आप वो आईडी ही इसको दीजिएगा और इसके अंदर आप मज़ीद ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हों, ईमेल्स के थ्रू हों। और यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं, इसकी अपडेट्स भी ले सकते हैं जो आप कर सकते हैं, और इसकी जॉब शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो ये ऐप आपके एक्सेल के साथ इंटीग्रेटेड भी रहती है और आपका जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है 10 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, अप टू 10 पर्सन्स कर लें, तो वो भी आपके साथ इस ऐप के थ्रू जो है वो जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्म क्रिएट करना सिखाया जो कि ऑटोमेटिक फॉर्म है, रिस्पांस फॉर्म है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट पे भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक्सेल से इंटीग्रेटेड रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।